हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। इस मूवी का नाम है डून। तो गाइस कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ मूवी के एंड तक। आई होप मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। यू ऑल गोना एंजॉय अ लॉट, सो स्टे ट्यून। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम एक ऐसे प्लेनेट को देखते हैं जहाँ पर लोगों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया था और लोग बहुत ही हाई टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे। यानी ये कहानी है हमारे समय से कई साल आगे की कहानी। आज के समय में हमारे लिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन उस डून कहानी में हम क्या देखते हैं कि लोगों ने अलग अलग प्लैनेट्स पे कब्जा कर रखा है और वो अपनी जिंदगी बहुत ही आम तरीके से हाई टेक्नोलॉजीज के साथ जीते हैं। और अब हम मूवी में एक खास तरह के प्लैनेट को देखते हैं। इस प्लैनेट का नाम कोरेनो है। आपको बता दें, यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इस कोरेनो प्लैनेट पे एक खास तरह का स्पाइस नाम का पाउडर है। आपको बता दो, ये पाउडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके इस्तेमाल से वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। और तो और जब इंसान इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और जो व्यक्ति इस स्पाइस पाउडर का यूज करते हैं उनकी आंखें ब्लू हो जाती हैं। अब हमें एक और अद्भुत सा प्लैनेट दिखाया जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को फ्रीमन कहा जाता है। दरअसल ये लोग स्पाइस की माइनिंग करते हैं और यहाँ का एक लीडर है जिसे एम्परर के नाम से जाना जाता है। वो अपने लोगों से मिलकर स्पाइस की माइनिंग करवाता है, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि एम्परर के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं जिससे भिड़ना काफी मुश्किल है। अब ये एम्परर स्पाइस की माइनिंग का काम एक बैरन नाम के आदमी को देना चाहता है क्योंकि बैरन नाम का आदमी खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है और बैरन किसी और प्लैनेट में रहता था। जैसे ही ये बात यहाँ के लोगों को पता चलती है, वो बैरन को आकर माइनिंग करने से रोकते हैं और अब ना चाहते हुए भी बैरन को यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहा है और उनके डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि ये दोनों किसी सपने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर पॉल अपनी मॉम को बताता है कि उसे बार बार एक ही सपना आ रहा है जिसमें उसे एक लड़की दिखाई देती है। पॉल माँ को ये भी बताता है कि जिस लड़की को मैं सपने में देखता हूँ उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लू है। आपको बता दूं कि पॉल की माँ के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और जिन्हें वो अपने बेटे को भी सिखा रही है। अब हम पॉल के पिता को देखते हैं जिनसे किसी दूसरे प्लैनेट का एक आदमी मिलने आया है और वो उन्हें बताता है कि हम यहाँ स्पाइस की माइनिंग करना चाहते हैं। दरअसल पॉल के पिता इस प्लैनेट के एम्परर हैं और उस आदमी के ऐसा पूछते ही पॉल के फादर हामी भर देते हैं। पॉल के पिता के पास बहुत ज्यादा मजबूत वॉरियर्स हैं और इनमें से ही एक वॉरियर जो कि पॉल का बहुत ही अच्छा मित्र है। वो दोनों काफी फ्रेंडली है। एक दिन पॉल उसी वॉरियर को बताता है कि आज मैंने एक सपना देखा और मैंने सपने में देखा कि तुम मारे जा चुके हो। इस पर वॉरियर जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगता है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि पॉल अपने पिता के साथ है जो कि डिस्कशन कर रहे हैं। पॉल के फादर पॉल को बताते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए हैं जिसके लिए हमें ऑरिकस प्लैनेट पे जाना होगा क्योंकि वहाँ पर हमें स्पाइस की माइनिंग करनी है और ये ऑर्डर एम्परर के द्वारा दिए गए हैं। वो पॉल से ये भी कहते हैं कि मुझे पता है ये सब एम्परर की चाल है। वो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों से हमें लड़वाना चाहते हैं क्योंकि जिस प्लैनेट पर इन लोगों को माइनिंग करने के लिए भेजा जा रहा है वहाँ पर एक और प्लैनेट स्पाइस की माइनिंग कर रहा है और अगर अब ये लोग भी वहाँ पर माइनिंग करने के लिए पहुँचते हैं तो इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाएगा और सब आपस में स्पाइस के लिए लड़ पड़ेंगे और एम्परर हम सभी को लड़वाना चाहता है। वो पॉल से ये भी बताते हैं कि एम्परर चाहता है कि हम सब आपस में लड़ जाएं और एम्परर अकेला यहाँ पर राज करे। आपको बता दूं, किसी भी प्लैनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करना आसान नहीं है क्योंकि स्पाइस के लिए कुछ रक्षक लगाए गए हैं और जिन्हें हम फ्रीमन कहते हैं, जो कि खुद में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन फ्रीमन के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी मौजूद है। सो अगर कोई भी स्पाइस की माइनिंग करने के लिए वहाँ जाता है तो पहले उन्हें फ्रीमन से लड़ना होगा। और तभी ड्यूरिंग द टॉक पॉल कहता है कि मैं तो फ्रीमन से दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छे योद्धा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे दोस्ती करूँ ताकि आगे आने वाले समय में वो हमारी मदद कर सके। दरअसल पॉल ने अपने फादर के एक वॉरियर को जिससे वो बातें कर रहा था और जिसकी मौत उससे सपने में देखी थी, उसे वो ऑलरेडी फ्रीमन्स के पास भेज चुका था। और अब हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम हेलेना है वो पॉल से मिलने आई है। वो पहली बार जैसे ही पॉल को देखती है उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो पॉल को काफी घूर घूर कर देख रही थी। तभी वो पॉल के सामने बॉक्स रखती है और उसके अंदर अपना हाथ डालने के लिए कहती है और जैसे ही पॉल अपना हाथ उस बॉक्स के अंदर डालता है हेलेना उठ खड़ी होती है और पॉल से कहती है मैं जानती थी कि तुम ही वो मसीहा हो। और इतना कहती है हेलेना वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली हेलेना का ऐसा रिएक्शन देख पॉल काफी असमंजस में पड़ जाता है। तब वो हेलेना के बारे में माँ से पूछता है। उसकी माँ बताती है कि कुछ समय पहले ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि एक मसीहा आएगा जो कि सारे प्लैनेट्स में सुख और शांति लाएगा और वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन उसकी मॉम अपने बच्चे के लिए काफी डरी हुई थी। वो उसे कहती है मुझे पता है कि अगर ये सच हुआ तो तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पॉल की मदर उसे बताती है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एम्परर का आदेश है माइनिंग करने के लिए। इसलिए पॉल और उसकी माँ अपने पूरी आर्मी के साथ निकल पड़ती है स्पाइस के लिए। और अब पॉल पहुंच चुका था उसी जगह पर जहाँ पर स्पाइस की माइनिंग करनी है। जैसे कि आपको पता है कि स्पाइस के कुछ रक्षक भी हैं जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है। वो सब जैसे ही पॉल को देखते हैं वो सब उन्हें अपना मसीहा मानने लगते हैं। उन सबका ऐसा रिएक्शन देख पॉल काफी हैरान था, लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहती है कि शायद हेलेना ने इन सभी को सब कुछ बता दिया है। पॉल ऐसे ही टहलते टहलते किसी कमरे में पहुंच जाता है और तभी पीछे से उस पर कोई अटैक करता है। दरअसल ये दूसरे प्लैनेट का आदमी है जिसने पॉल पे अटैक किया था क्योंकि पहले दूसरे प्लैनेट के लोग यहाँ पर माइनिंग करते थे, लेकिन अब एम्परर के आदेश के द्वारा इन्हें वहाँ से हटाया जा चुका है और अब ये स्पाइस माइनिंग
माइनिंग का काम मिल जाता है पॉल और उस प्लेनेट पे रहने वाले लोगों को। तो उस प्लेनेट के लोग जो पहले माइनिंग किया करते थे वो पॉल को अपना दुश्मन समझते हैं। वो किसी भी हाल में पॉल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पॉल सुरक्षित बच जाता है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि पॉल के फादर फ्रीमन से बातचीत कर रहे हैं और वो फ्रीमन को ये दिलासा दिलाते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और अब तुम पर कोई अटैक भी नहीं करेगा जैसे लोग पहले किया करते थे। तभी फ्रीमन पॉल के फादर को कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्द से जल्द अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। दरअसल पॉल के फादर का ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो फ्रीमन से यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट डे पॉल उसके फादर फ्रीमन के साथ अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर पहुँचते हैं बड़ी सी जगह पर, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और वहाँ पर जमीन से एक बड़ी सी मशीन स्पाइस को निकाल रही है। आपको बता दें इस प्लेनेट का रेगिस्तान कोई नॉर्मल रेगिस्तान नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस रेगिस्तान में सैंड बॉम्ब नाम के क्रिएचर्स रहते हैं जो कि इतने बड़े और इतने पावरफुल हैं कि वो बड़ी से बड़ी मशीन को आसानी से निगल सकते हैं। जैसे ही वो जागते हैं आसपास कोई नहीं बच पाता, वो सबको बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। तो कहीं न कहीं इनके लिए यहाँ पर माइनिंग करना काफी खतरनाक साबित हो सकता था। पॉल और उसके पिता एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तभी अचानक से हम क्या देखते हैं कि कुछ दूरी से एक सैंड वॉर्म आ रहा है और वो लगातार माइनिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस माइनिंग मशीन को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वो उसे निगल जाएगा। पॉल के फादर तुरंत ही आदेश देते हैं कि ड्रोन से उस मशीन को वहाँ से हटाया जाए और उसे दूसरी जगह स्थापित किया जाए। जैसे ही ड्रोन उस मशीन को उठाता है कि सडन ड्रोन का केबल टूट जाता है और वो माइनिंग मशीन ड्रोन से सीधा छूटकर नीचे फिर से गिर जाती है। उधर हम देखते हैं कि सैंड बॉम्ब लगातार उस मशीन की ओर बढ़ रहा है। पॉल के फादर वहाँ के लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ लेकर आते हैं, जहाँ पर पॉल भी उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकल कर आता है। लेकिन पॉल कुछ कर पाता है इससे पहले उसे वही सपने आने शुरू हो जाते हैं और उसे बेहोशी का दौरा पड़ने लगता है। अभी वहीं एक वॉरियर आकर पॉल को वहाँ से बचाकर ले जाने लगता है और इधर ये लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे। दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि वही सैंड वॉर्म पूरी मशीन को अंदर निगल रहा था और धीरे धीरे करके वो सारी मशीन को अपने अंदर समा लेता है। पॉल अपनी माँ को बताता है कि उसने फिर से वही सपने देखे और इस बार उसने सपने में नीली आंखों वाली लड़की के साथ साथ एक ऐसा चाकू देखा जो कि फ्रीमन्स के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो कि उसकी बहन थी। तभी पॉल की मदर डॉक्टर को बुलाती है क्योंकि पॉल के फादर और पॉल दोनों ही काफी घायल हो चुके थे। डॉक्टर दोनों को नींद का इंजेक्शन देते हैं और वो दोनों सो चुके थे। तभी वहीं बाहर कुछ हलचल होती है तो पॉल के फादर की आंख खुल जाती है और उन्हें काफी धुंधला दिखाई दे रहा था। जो क्या देखते हैं कि सामने एक लेडी जो कि उनके लिए काम करती है उसे कोई मार रहा है और वो उसे बचाने के लिए जैसे ही दौड़ते हैं एक बड़ा सा नेडल आता है और उनके पीठ पर घुस जाता है, जिससे वो वही जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उनके सामने वही डॉक्टर खड़ा था जो कि कुछ देर पहले उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। डॉक्टर उनके सामने गिर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने ये अपने आप से नहीं बल्कि बैरन के कहने पे किया। दरअसल बैरन के कब्जे में मेरी पत्नी है और अगर मैं तुम्हारे साथ काम करने वाली इस महिला को नहीं मारता और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता तो वो मेरी पत्नी को मार देगा। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि बैरन उसी प्लेनेट का लीडर है जहाँ के लोग पहले यहाँ पर माइनिंग किया करते थे और अब वो तुम सबको अपना दुश्मन समझता है और इसीलिए वो एक एक कर सबको मारने आ रहा है। न कहते ही डॉक्टर बैरन के फादर को एक अजीब सा दांत लगाता है और वो उससे कहता है कि जैसे ही बैरन तुम्हारे सामने तुम्हें मारने के लिए आए तुम इस दांत को प्रेस कर देना और इस दांत को प्रेस करते ही इससे एक जहरीली गैस निकलेगी जिसकी वजह से बैरन की शक्तियाँ कम हो जाएगी और तुम उसे आसानी से हरा भी सकते हो। इधर पॉल के फादर लाचार हालत में पड़े थे और दूसरी तरफ बैरन ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया था। बैरन ने सभी को बंदी बना लिया था, यहाँ तक कि उसने पॉल और उसकी माँ को भी कब्जे में कर रखा था। बैरन ने पॉल और उसकी माँ को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में रखा था और जहाँ पर उन दोनों को बांध दिया था, लेकिन बैरन इस बात से पूरी तरह से आ गया था कि पॉल और उसकी माँ के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं और अब ये दोनों अपनी शक्तियों का यूज करके वहाँ के लोगों को आपस में ही लड़वाने लगते हैं और मौका पाते ही पॉल और उसकी माँ वहाँ से बच बचाकर भाग निकलते हैं। वहाँ से बाहर आकर ये क्या देखते हैं कि बैरन ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है। कहीं न कहीं ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि अब ये यहाँ से भाग नहीं सकते बिकॉज इनकी पूरी आर्मी बैरन के कब्जे में है। अब हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि बैरन के पास अपना काम खत्म करके पहुंच चुका है। वो उससे कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो प्लीज अब तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो और यहाँ बैरन एक विलन वाली हंसी हंसता है और फिर उस डॉक्टर को मार देता है। अब बैरन अपनी आर्मी के साथ पहुँचता है पॉल के फादर के पास। जैसे ही बैरन पॉल के फादर के सामने आता है वो वही जहरीला दांत प्रेस कर देते हैं जो कि डॉक्टर ने लगाया था और अब उससे निकलती है एक जहरीली गैस जो कि बैरन और उसके साथियों के अंदर प्रवेश कर जाती है जिसकी वजह से इनकी शक्तियाँ छीड़ हो जाती हैं। यहाँ पर बैरन के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं लेकिन बैरन किसी न किसी तरह से बचकर निकल जाता है और इन सब में पॉल के फादर भी मारे जा चुके थे और ये बात अब पॉल को पता चल चुकी थी। पॉल काफी गंभीर मुद्रा में डूबा हुआ था कि तभी उसे वही सपने आने शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर से वो सपने में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखता है। वो ये भी देखता है कि वो लड़की उसके साथ है और ये दोनों मिलकर एम्परर की सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। आँख खुलते ही उसे ये पता चल चुका था कि शायद आने वाले समय में मुझे एम्परर के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और इसकी इन बुरी शक्तियों की वजह से उसे यहाँ से मारना होगा। ये ख्याल दिमाग में आते ही पॉल अपनी माँ के साथ दूसरी जगह के लिए निकलता है जहाँ पर उसका वही वॉरियर दोस्त मिलता है जिसने उसे सबसे पहले फ्रीमन्स के पास भेजा था। वॉरियर आकर पॉल को बताता है कि क्रेयॉन्स हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब हम एक टीम है। दरअसल एक दूसरा प्लेनेट है जिसका नाम क्रेयॉन है और यहाँ के लोग भी फ्रीमन्स है। उनमें से एक फ्रीमन स्पाइस की सच्चाई के बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि पहले तो इस
प्लेनेट को रहने लायक बनाया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर दिन ब दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। और एक्सपेरिमेंट के दौरान ही खोज होती है स्पाइस की। वो कहती है यहाँ पर जिस काम के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो तो बंद हो गया, यानी कि इस जगह को रहने लायक बनाया जाए। वो काम पूरी तरह से ठप हो चुका था और अब यहाँ पर शुरू हो गई थी स्पाइस की माइनिंग, और हर एक व्यक्ति स्पाइस को गलत तरीके से यूज करना चाहता है। पॉल क्रेयॉन्स के फ्रीमन को बताता है कि मेरे फादर हमेशा से तुम लोगों से दोस्ती करना चाहते थे। वो चाहते थे कि फ्रीमन हमारी टीम में रहें और वो कभी भी स्पाइस का मिसयूज नहीं होने देना चाहते थे। वो ये भी कहता है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर बैरन के खिलाफ युद्ध छेड़ूंगा। बैरन को खत्म करने के बाद मैं एम्परर के खिलाफ भी युद्ध लड़ना चाहता हूँ और उसकी शक्तियों को पूरी तरह से मिटा दूंगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बैरन की आर्मी इन लोगों पर हमला कर देती है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पॉल का सपना सच होते हुए दिखता है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही ये देख लिया था कि एक दिन युद्ध करते हुए वॉरियर मारा जाएगा, और वही होता है। हम क्या देखते हैं कि फ्रीमन जल्दी से अपना एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, और जहाँ पर वो पॉल और उसकी माँ को इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर तुरंत ही बैरन की आर्मी से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब सभी लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में मौजूद थे तो पॉल की मदर पॉल को वही सुरक्षित छोड़कर अकेले ही वहाँ से निकल पड़ती है बैरन की टीम से लड़ने के लिए। और अब वो उसी रेगिस्तान में पहुँचती है जहाँ पर सैंड बॉम्ब्स रहते हैं। वो एक डिवाइस को निकालती है जिसे वो रेगिस्तान में फिट कर देती है, और फिर होता है उससे जोरदार धमाका, और इस धमाके को सुनते ही सैंड बॉम्ब जाग जाते हैं और वो क्रिएचर एक एक कर बैरन के सभी वॉरियर्स को मारने लगता है। पॉल की मदर वापस जैसे ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहुंचती है, वो वहाँ से निकलने ही वाले होते ही कि अचानक से बहुत जोरदार का तूफान आ जाता है। उनका प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाता है, और प्लेन क्रैश होते ही बैरन को ये न्यूज मिल जाती है कि पॉल और उसकी माँ के साथ साथ उनके बहुत सारे साथी उसी प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। ये बैरन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो अपने बचे हुए सैनिकों को ये आदेश देता है कि यहाँ पर मौजूद सारे फ्रीमेंस को मार दिया जाए, और तभी हमें दूसरा इलाका उसी रेगिस्तान का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ वहाँ से बचते बचाते उसी रेगिस्तान से भाग रहे हैं। ये दोनों चलते चलते पहुँच जाते हैं कबीले पर, जहाँ पर मुझे नीली आंखों वाली लड़की को देखते हैं, जो कि पॉल के सपने में आती रहती है, और ये लड़की इस कबीले की लीडर होती है। और उसे देखते ही पॉल काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन पॉल उस लड़की को ये बात बिल्कुल नहीं बताता कि मैं तुम्हें सपने में देखा करता था। दरअसल यहाँ के लोग पॉल को देखकर उसे एक मसीहा समझते हैं, जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, क्योंकि पॉल की कदकाठी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन कबीले में रहने वाला एक आदमी इस बात को बिल्कुल डिनाई करता है कि पॉल एक मसीहा है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मसीहा हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। और फाइटिंग शुरू होने से पहले वो नीली आंखों वाली लड़की पॉल को वही चाकू देती है जो फ्रीमेंस का पवित्र चाकू है, जिसे पॉल ने अपने सपने में देखा था। युद्ध स्टार्ट ही होने वाला होता है कि तभी पॉल के अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। न कहते ही पॉल की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें किसी भी तरह पॉल उस कबीले के आदमी को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारना चाहता, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं मारा था। इतने में ही पॉल को उसी आवाज की गूंज सुनाई देती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, और उसे ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी। वो देखते ही देखते उस कबीले के आदमी को मार देता है। फिर वो उन कबीले वाले लोगों को बताता है कि मैं तुम सभी का साथ चाहता हूँ, क्योंकि मैं युद्ध करना चाहता हूँ बैरन के खिलाफ, और बैरन से युद्ध होने के बाद मैं एम्परर को भी खत्म करना चाहता हूँ। अब कबीले के लोग भी इनके साथ आ चुके थे, और धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सी आर्मी जुटा ली थी। अब ये सब यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने और साथियों को ढूंढने के लिए। रेगिस्तान से निकलते वक्त इन्हें कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो कि सैंड बॉम्ब पे सवारी कर रहा था। सैंड बॉम्ब जो कि दानव है, और इस पर चढ़कर किसी व्यक्ति को सवारी करते देख ये सब काफी हैरान थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। थोड़ा पास जाने पर ये क्या देखते हैं कि उस सैंड बॉम्ब पे कोई और नहीं बल्कि वही नीली आंखों वाली लड़की बैठी हुई है। ये सभी इस असंभव कार्य को संभव होते देख मुस्कुराने लगते हैं, और पॉल को तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तब वो लड़की उससे कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और आगे आगे देखो होता है क्या। और उसके इन्हीं वर्ड्स के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करें, जिसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।